कैसा है मेरा प्रिय? आज तुम्हारा मन इतना बोझिल क्यों है? किस कारण से स्वयं को इतनी पीड़ा दे रहे हो? तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूं? आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद है जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। प्रभु तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके असीम प्रेम के पात्र हो। कुछ आत्माएं इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेती हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें भी ईश्वर ने एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना है। मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष कम नहीं रहे, लेकिन याद रखो, कोई भी कठिनाई व्यर्थ नहीं जाती। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। समय सदा परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन तुम्हें नए अवसर प्रदान करता है। जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा या इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं, तो समझो कि यह ईश्वर की योजना का एक भाग है। यह वह परीक्षा है जिसमें तुम्हारे धैर्य और विश्वास की कसौटी होती है। जो धैर्य रखता है वह सदा आगे बढ़ता है। कुछ चीजें समय के अनुरूप प्राप्त होती हैं और देरी केवल तुम्हारी भलाई के लिए होती है। प्रभु हर एक प्रार्थना सुनते हैं और अब वह क्षण समीप आ गया है जब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा। अक्सर तुम्हें वही नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि वही मिलता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा समझो और अपने जीवन में जो भी मिला है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने में लग जाती हैं। जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षा मानो, चाहे वह सुखद हो या कठिन। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने अतीत की हर पीड़ा को ईश्वर का आशीर्वाद मानो। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो और प्रभु की असीम शक्तियों पर भरोसा करो। जब तुम स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हर कार्य और मनोरथ पूर्ण होंगे। हर दिन इस विश्वास के साथ जागो कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह एक उपहार है और जो आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, अपने अंतःकरण की आवाज सुनो और कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। याद रखो, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में समाहित हो जाए तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे हर स्वप्न को साकार कर देगा। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारे सारे सपने पूर्ण होंगे। बस ईश्वर पर भरोसा रखो और इस संदेश को दिल से आत्मसात करो। जब तुम अपने हृदय में इस विश्वास को दृढ़ कर लोगे कि परमात्मा की हर योजना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, तब जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बन जाएगी। तुम्हारे विचार जिस ओर प्रवाहित होंगे, ब्रह्मांड उसी दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खोलता जाएगा। यह मत सोचो कि राह में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए हैं, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए आती हैं। याद रखो, तुम्हारी हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है। यदि तुम संदेह से भर जाओगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करेगी, लेकिन यदि तुम विश्वास से भरे रहोगे तो वही शक्ति तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोलेगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ते हो। हर दिन अपने अंतर्मन को टटोलो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो लोग स्वयं को जान लेते हैं वे ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह संसार एक आईना है, तुम्हारे विचार जैसे होंगे तुम्हें वैसा ही अनुभव होगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाओ।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख आज तुम्हें भारी लग रहा है, कल वह बस एक बीता हुआ अनुभव होगा। जैसे रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुखद समय अवश्य आता है। जब तक तुम्हारे मन में धैर्य और विश्वास बना रहेगा, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ो। जो लोग अपने भय को जीत लेते हैं, वे ही संसार में कुछ नया कर पाते हैं। स्वयं को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसकी शक्ति अपार है। तुम जितना भी बड़ा सोच सकते हो, उतना ही बड़ा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तैयार कर सकता है। प्रभु तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को उसी रूप में पूरा नहीं करते जैसा तुमने सोचा होता है। वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित होता है, जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। इसलिए जब तुम्हें कुछ न मिले तो उसे अस्वीकार मत करो, बल्कि यह मानो कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ संजो कर रखे हुए हैं। अब से हर सुबह जागो और स्वयं से कहो, मैं प्रभु की कृपा से पूर्ण हूं। मैं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। जो भी मेरे लिए उचित है, वह निश्चित रूप से मेरी ओर आकर्षित होगा। जब तुम इस भाव से दिन की शुरुआत करोगे, तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे बदलने लगेगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जो भी रास्ता तुम्हारे सामने खुले, उस पर पूरे विश्वास के साथ कदम रखो। जो अवसर तुम्हारे पास आए, उन्हें अपनाओ, क्योंकि यह संयोग नहीं बल्कि नियति का संकेत है। जब तुम स्वयं को प्रभु के हाथों सौंप दोगे, तब देखोगे कि कैसे हर समस्या समाधान में बदल रही है, हर कठिनाई अवसर का रूप ले रही है। इस संसार में तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। इसे व्यर्थ चिंता और संदेह में मत गमाओ। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को अनुभव करो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और से मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर झांक कर देखो और वह शक्ति खोजो जो सदा से तुम्हारे भीतर है। इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। अब बस तुम्हें इसे स्वीकार करना है। जब तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो यह संसार तुम्हारे हर सपने को साकार करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और अब जब तुमने इस संदेश को आत्मसात कर लिया है, तो अपने हृदय में यह संकल्प लो कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। न कोई बाधा तुम्हें रोक सकेगी, न कोई डर तुम्हारे कदम डगमगा सकेगा। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रकाशमान करने के लिए है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह प्रभु की लीला का एक भाग है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो अब भी नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि जब समय सही होगा तब वह भी तुम्हारे पास आएगा। ईश्वर कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते और न ही किसी की सच्ची प्रार्थना अनसुनी करते हैं। अब अपने भीतर के भय, संशय और निराशा को त्याग दो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह सारा संसार जीत लेता है। हर दिन प्रभु का स्मरण करो और विश्वास रखो कि वे सदा तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, जब तुम स्वयं पर भरोसा रखोगे, जब तुम हर परिस्थिति को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सच्चा चमत्कार होगा। और वह चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर की रोशनी होगी, जो हर अंधकार को मिटा देगी। अब समय आ गया है कि तुम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलो। ईश्वर ने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए चुना है, उसे पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ो। सच्चे मन से प्रार्थना करो, अच्छे कर्म करो, और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग शुभ है। सदा आनंदित रहो, सदा ईश्वर की कृपा में बने रहो,